वेलकम फ्रेंड्स। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.5 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो बेसिकली ट्रू फॉल्स बेस्ड है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, उसमें सम मोर अबाउट डिविजिबिलिटी रूल का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा यूज होगा। ओके, तो आप पहले उस वीडियो को देखें जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसके बाद इस वीडियो को आप देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से अगर डिविजिबल है तो क्या वो 9 से भी डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं। 6 क्या है? 3 से डिविजिबल है, बट 9 से तो डिविजिबल नहीं है। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है, फॉल्स। अगला है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, जैसे सपोज करते हैं 18, ओके, 9 से डिविजिबल है, तो क्या ये 3 से भी डिविजिबल होगा? मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई नंबर को, जैसे 18 एक नंबर है, उसको 9 डिवाइड कर रहा है, तो 9 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, 9 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, ओके, वो सब भी क्या करेंगे? इस नंबर को डिवाइड करेंगे। मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बता रखा है सम मोर अबाउट डिविजिबिलिटी रूल के वीडियो में, कि अगर कोई नंबर है और उस नंबर को एक नंबर डिवाइड कर रहा है, तो इस नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे ना फ्रेंड्स, वो सारे फैक्टर्स इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो इस केस में क्या है, 9 के जितने भी फैक्टर्स है, तो 9 के फैक्टर भी क्या है? 3 है, तो 3 उस नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हुआ। आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। कोई नंबर 18 से डिविजिबल है, तो क्या वो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा? अगर 3 और 6 यहां पर को प्राइम नंबर्स रहते हैं, 3 और 6 क्या रहते हैं? को प्राइम्स रहते हैं, को प्राइम्स, तब ये चीज हो जाता, लेकिन 3 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो हम लोगों को ऐसा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो क्या है? को प्राइम हो और इसके फैक्टर भी आता हो। तो इसको 2 × 9 लिखा जा सकता है। 2 और 9 क्या है? को प्राइम है। तो अगर क्वेश्चन रहता कि क्या 2 और 9 से डिविजिबल है, तो ये आंसर ट्रू होता। ओके, बट स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर नंबर 18 से डिविजिबल है, ओके, अगर 18 से डिविजिबल है, तो क्या वो 3 एंड 6 से भी डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं। 12 क्या है? 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, बट 18 से डिविजिबल नहीं है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। तो ये जो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अगर मैंने आपको बताया कि अगर यहीं पर अगर 2 और 9 रहता 3 और 6 के प्लेस पे, तो ये ट्रू होता, क्योंकि ये दोनों क्या आपस में कोप्राइम है। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10। एक नंबर 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, तो 9 और 10 आपस में क्या है? कोप्राइम है, कोप्राइम नंबर है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई 90 होगा, तो वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर दो नंबर को प्राइम है, दैट मींस उसका HCF 1 है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो क्या उसमें एक नंबर प्राइम होना जरूरी है? जैसे हम एग्जांपल ले अगर 4 और 9 का, तो 4 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है, 9 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों का HCF 1 है, तो 4 और 9 क्या है? को प्राइम है। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि को प्राइम होने के लिए दोनों नंबर या एक नंबर प्राइम हो ही, दोनों नंबर कंपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, केवल उनके बीच का HCF 1 होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। बिल्कुल गलत। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, तो क्या वो 8 से भी डिविजिबल होगा? नहीं। 12 क्या है? 4 से डिविजिबल है। 12 क्या है? 4 से डिविजिबल है, तो क्या वो 8 से भी डिविजिबल है? नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसके रिवर्स में आते हैं हम लोग, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। क्या है कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, तो क्या वो 4 से भी डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 क्या है? 4 क्या है? 8 का फैक्टर है। ओके, तो इसके फैक्टर्स, 8 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, वो 8 से जो भी नंबर डिवाइड हो रहे होंगे, वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड हो रहे होंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली। क्या है? एक नंबर है, सपोज करते हैं 12 है और 20 है, 4 क्या कर रहा है? दोनों को डिवाइड कर रहा है। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो क्या 12 और 20 का सम 32 आ गया, तो क्या 4 32 को भी डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। तो स्टेटमेंट क्या हो गया फ्रेंड्स? ट्रू हो गया। फिर बोल रहा है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स।
दो नंबर का सम ले लेते हैं हम, सपोज कीजिए 18, और 18 क्या है, 9 से डिविजिबल है। तो अगला को आगे बोल रहा है कि इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। सपोज कीजिए 18 का जो सम था वो 6 और 12 रहा होगा, तो क्या 9 6 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। 12 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, रिवर्स जरूरी नहीं है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फैक्टर ट्री मेथड है। ओके, आप इसको आराम से देखें। जैसे यहाँ पे 60 का हम लोगों को क्या करना है, फैक्टर ट्री मेथड बनाना है। तो 60 को हम लोग ब्रेक किए, 6 मल्टीप्लाई 10, 60 हो गया। अब 6 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 दिया हुआ है तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 होगा फ्रेंड्स, 2 3 जा 6, 6 10 जा 60। उसी तरह अगला है कि 10 को हम लोग को ब्रेक करना है, तो 5 दिया हुआ, तो 5 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 10 आ जाए, तो 2 होगा, 5 2 जा 10। समझ में आया फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पर 60 दिया हुआ, 60 को ब्रेक करना है तो 30 दिया हुआ है, तो 30 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो 2 होगा यहाँ पे, 32 जा 60। अब 30 को हम लोग को क्या करना है, ब्रेक करना है, तो 10 दिया हुआ है, तो 10 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 3 होगा। अब यहाँ पे समस्या खड़ा हुआ कि यहाँ पर दोनों बॉक्स खाली है, तो 10 को ब्रेक करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी फैक्टर ट्री मेथड में या प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 और जो नंबर है वो कभी नहीं आता। ओके, वो नंबर को हम लोग नहीं लेते हैं। तो 10 को ब्रेक कर सकते हैं एक ही चीज से, 2 मल्टीप्लाई 5 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन सा नंबर हम लोग इंक्लूड नहीं करते। तो जो अभी मैंने बताया ना, 1 और 10 नहीं लेते, वही चीज है। जैसे मान लीजिए 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन या 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे सबसे पहले 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा। ओके, बस यही हम लोग को स्टॉप हो जाना है। ओके, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, या फिर आप करते हो क्या 3 को फिर करते हो 1 से, तो 1 हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखने को कोई जरूरत नहीं है। तो 12 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। हम लोग यहाँ पर ना तो 1 को, देखिए अब यहाँ पर हम लोग को ना तो 1 को शामिल करते हैं, ना तो उस नंबर को शामिल करते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ को नाम शामिल नहीं करते, मतलब वो जो नंबर है उसको शामिल नहीं करते उनके प्राइम फैक्टराइजेशन पे। ओके, ये इसका आंसर हो गया। आपको समझ में आएगा एग्जांपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9999 एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले 2 से लेते हैं, बट ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, क्योंकि क्या है सब 9999 है, तो जोड़ेंगे तो 36 आएगा, और 36 3 से डिविजिबल है, तो 3 से दे दो आप, तो 3 3 3 3 आएगा। फिर 3 से देखते हैं भाई फ्रेंड्स, तो आएगा 1 1 1 1। अब 3 से नहीं जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जोड़ने पर 4 आ रहा है इसका सम। तो हम लोग 11 से देते हैं, क्योंकि देखिए अल्टरनेट जोड़ोगे तो 2 आएगा, इधर से भी 2 आएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, दैट मींस 11 से डिविजिबल है। तो 11 से करेंगे फ्रेंड्स, तो 11 0 सॉरी 1 0 1 आएगा। अब 1 0 1 क्या है, एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो आगे तो होगा नहीं। ओके, तो इसका जो टर्म्स होगा प्राइम फैक्टर्स का, वो होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है फ्रेंड्स, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, दैट मीन्स 10,000 फ्रेंड्स, एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो लास्ट में 0 है, दैट मीन्स ये 2 से जाएगा, तो जाएगा ये 5000, फिर 2 से जाएगा 2500, 2 से जाएगा 11250, दिख रहा है यहाँ तक, देखो तो। फिर 2 से जाएगा 625 फ्रेंड्स। ओके, और फिर 625 को फिर हम आगे यहाँ से लिखते हैं फ्रेंड्स, अगर नहीं दिखेगा तो। देखिए फ्रेंड्स, अब लास्ट में 5 आ गया, तो 2 से तो नहीं जाएगा,
3 से चेक करते हैं, 6 और 2 8, 8 और 5 13, दैट मीन्स 3 से भी नहीं जाएगा। अगला नंबर है प्राइम नंबर 5 है, तो 5 से इसको चेक करके देखते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 से चला जाएगा फ्रेंड्स, 5 से चला जाएगा, तो 5 से चला जाएगा 1, बचेगा यहाँ पर 1, 1 और 2 12, 2 बार में और फिर 5 बार में, फिर लास्ट में 5 आए तो 5 से चला जाएगा फ्रेंड्स 25 टाइम्स में, फिर 5 से जाएगा 5 टाइम्स में। तो अब हम लोगों को इसको कैसे लिखेंगे, लिखा जा सकता है इसको फ्रेंड्स, 2 मल्टी कितने बार है 2, 1 2 3 4 और 5 कितने बार है 1 2 3 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में हम लोगों ने इसको लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये बोलता है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 1729 के सारे प्राइम फैक्टर को लिखना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और वो जो प्राइम फैक्टर आएगा उसके बीच में हम लोगों को रिलेशन स्टैब्लिश करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको देखो आप फ्रेंड्स, जब भी अगर इस तरह का कुछ बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है ना, तो सबसे पहले 2 से चेक करो, तो लास्ट में 9 आ रहा है, नहीं जाएगा। 3 से चेक करो 1 7, 8 2 10 93 से नहीं जा रहा है, 4 से तो जाएगा ही नहीं, 2 9 है, 5 से भी नहीं जाएगा, लास्ट में 9 है, 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 से नहीं जा रहा है। 7 से चेक कर लो, 7 का रूल मैंने बताया है कि लास्ट में क्या होता है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करके देखो, आपको डिविजिबिलिटी रूल में आपको इसका रूल मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ इसको, तो हम लोग 7 से जब करेंगे तो 7 2 जब 14, 3 बचा, 3 2 32, 4 टाइम्स में 28 बचा, 4 4 और 9 49, 7 टाइम्स 4 7 7 जा 49, 247 आ गया फ्रेंड्स। अब इसको क्या करो, अब हम इसको अगर 247 आ गया, फिर 2 से देखो, 3 से करके देखो, अगर नहीं होगा तो अब जब कंपोजिट नंबर से, सॉरी प्राइम नंबर से नहीं हो रहा है, 2 3 ये सब से नहीं हो रहा है, तो आप सीधे 13 पे जंप कर जाओ। ओके, किस पे जंप कर जाओ, 13 पे। तो 13 से जब आए तो डिवाइड करके देख रहे हैं, 13 1 जा 13, बचा यहाँ पर कितना 11, 11 और 7 1 1 7, जो कि 19 बार में जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स के टर्म में तोड़ दिए, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये खुद असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है, 7 पहले, फिर 13, फिर 19। ओके, अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसके बीच में हमको रिलेशन देखना है। तो अब जब इसको गौर से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आप देखोगे कि सबके बीच में डिफरेंस कितना है, इन दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है कि आ रहे हैं, 6 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो हम लोगों ने इसका प्राइम फैक्टर कर दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और उसके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर दिए कि जो प्राइम नंबर्स कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस 6 आ रहा है। फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कोई भी 3 साल लगातार नंबर ले लो, 1 2 3 7 8 9 12 13 14 और तीनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा आप उसको 6 से डिवाइड करके देखो, वो नंबर एग्जैक्टली 6 से डिवाइड हो जाएगा। हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ही लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, 3 लगातार नंबर है फ्रेंड्स, इसका प्रोडक्ट आएगा 6। अब 6 से डिविजिबल है फ्रेंड्स, एकदम डिविजिबल है। और भी कोई सा भी ले लो फ्रेंड्स, जैसे 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। ओके, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना होगा, 5 6 या 30, 37 या 210। इसको अगर 6 से डिवाइड करोगे तो एकदम 6 से डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई सा भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले और उसका प्रोडक्ट हम लोग निकाले तो वो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। ऐसा क्यों होता है, अब जरा इसमें देखो कि जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 6 आ जा रहा था। अब 6 से जो भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसका मल्टीपल मिलेगा। जैसे 2 और 3 6 हो गया, अब 6 को जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीपल आएगा, उसका मल्टीपल आएगा, दैट मीन्स 6 उसको डिवाइड करेगा। इसमें देखो 5 6 7 है, 6 है, 6 यहाँ पे आ गया। अब 6 से जो भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीपल ही देगा, और जब 6 का मल्टीपल देगा तो क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। अब और भी कोई नंबर ले लो, आप 12 13 14 ले लो या 14 15 16 ले लो, कोई सा भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो और उसको चेक करके देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स हम लोग। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। दो लगातार ऑड नंबर का जो सम होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। इसको वेरीफाई करना हम लोगों को एग्जांपल से।
तो दो लगातार ऑड नंबर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे 1 + 3 क्या आएगा 4, ये 4 क्या है 4 से डिविजिबल है, मतलब वेरीफाई कर रहा है। कोई भी दूसरा लगातार ऑड नंबर ले लो, जैसे 3 और 5, ठीक है ना, क्या आएगा 8, 8 क्या है 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। और कोई भी ले लो फ्रेंड्स, 11 + 13, 11 + 13 क्या होगा 24, जो कि 4 से क्या है डिविजिबल है। तो कोई भी लगातार हम लोग ऑड नंबर्स ले, उसका सम करें तो वो 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। इन सारे एक्सप्रेशन में कौन सा ऐसा जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। तो आप देखो कि 24 को लिखा गया 2 × 3 × 4, 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हो गया, मतलब ये नहीं होगा, ओके नहीं होगा। 56 को देखो 7 × 2, सब इसमें प्राइम नंबर्स के टर्म में तोड़ा गया है, तो ये होगा फ्रेंड्स, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। इसमें देखो सब प्राइम नंबर के टर्म में तोड़ा गया है, तो ये भी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है फ्रेंड्स। इसमें 9 आ गया, 9 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है फ्रेंड्स। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। अब 45 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 45 को हम लोगों को दो टर्म में हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर इसको लिखते हैं 9 × 5, ठीक है, तो 9 और 5 क्या इसके फैक्टर है, और दोनों क्या है को प्राइम है फ्रेंड्स। 9 और 5 क्या है को प्राइम है, को प्राइम है। तो जब को प्राइम ये दोनों नंबर है और इनका प्रोडक्ट 45 है, तो जो नंबर अगर 9 से 45 से अगर डिवाइड होगा तो 9 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो हम लोगों को 45 से इसको डिवाइड करके चेक नहीं करना है, हम लोग करेंगे 9 से डिवाइड और 5 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, क्या 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर 9 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, तो वो 45 से भी डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि 9 और 5 क्या है को प्राइम है फ्रेंड्स, और 45 उसका क्या है प्रोडक्ट है। तो देखो लास्ट में 0 आ गया, दैट मींस 5 से तो डिविजिबल है ही फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए 5 से के लिए। 9 से चेक करते हैं सम करके, तो 2 और 5 7, 7 और 1 8 और 1 9, सम करके 9 आ गया, सम करके कितना आ गया 9 आ गया। दैट मींस 9 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, दैट मींस ये नंबर 45 से भी क्या है डिविजिबल है। आसानी से चेक कर लिए फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या करेंगे, जैसे बोल रहा है 18 डिवाइड है 2 × 3 बराबर 6 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 × 3 बराबर 6 होता है, 6 से क्या हो रहा है 18 डिवाइड हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है 18 डिवाइड हो रहा है। क्यों, क्योंकि 2 और 3 क्या है आपस में को प्राइम है, तो 6 भी इसको डिवाइड कर रहा है। मैंने बताया था कि अगर जैसे कि 12 है, तो 12 को क्या करेंगे, अगर वो 2 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो, तो क्या वो 12 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं। अगर 18 है तो वो 2 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 18 क्या 12 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो जब भी ऐसा है तो आपको क्या करना है, इसके प्राइम मतलब इसको को प्राइम में आपको फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पर 3 और 4 ले लें, 3 और 4 ले लें, तो 3 से क्या है 3 4 आपस में को प्राइम है, दैट मीन्स इसका HCF 1 है। तो अब 3 और 4 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 12 से भी डिवाइड होगा। आप कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे हम लोग लेते 24, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 12 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह हम लोगों को बोला है 24 से फाइंड आउट करने के लिए, 24 से, और 24 से हम लोगों को दिया है 4 और 6, तो 4 और 6 आपस में को प्राइम है ही नहीं फ्रेंड्स। ओके, जैसे कि अगर 12 का एग्जांपल ले लें कि 12 क्या है 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, लेकिन क्या 24 से डिवाइड है 12, बिल्कुल नहीं। तो हम लोगों को प्राइम नंबर्स, दैट मींस को प्राइम, प्राइम नहीं को प्राइम नंबर के टर्म में इसको लेना होगा। तो 24 के अगर दो हम लोग लेंगे तो 8 और 3 लेते हैं, जो कि आपस में को प्राइम है फ्रेंड्स। ओके, तो ये काम करेगा। दैट मीन्स अगर 24 के फैक्टर 8 और 3 और दोनों को प्राइम है, तो जो जो नंबर 24 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, 8 और 3 से भी डिवाइड होगा, या फिर जो जो नंबर 8 और 3 से डिवाइड हो रहा है वो 24 से भी डिवाइड होगा। बोलता है कि आप एक आंसर दीजिए जिससे जस्टिफाई हो, क्योंकि 4 और 6 से क्या है ये तो डिवाइड हो नहीं रहा है। तो मेरा आंसर है 15, कि 15 एक नंबर है जिसको 3 और 5 से हम लिए, 3 और 5 से लिए, क्योंकि 3 और 5 क्या है को प्राइम है। तो 3 को प्राइम है, 3 5 को प्राइम है, तो 3 और 5 जो नंबर को डिवाइड करेगा उस नंबर को 15 भी डिवाइड करेगा। अब कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे 45 को डिवाइड करेगा 3 भी 5 भी, तो 15 भी 45 को डिवाइड करेगा।
समझ में आया फ्रेंड्स? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी? मैं वो छोटा से छोटा नंबर हूं जिसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वो नंबर क्या हो सकता है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसी का जो प्रोडक्ट होगा फ्रेंड्स वही क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो जिसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स होंगे और सबसे छोटे भी होंगे। तो सबसे छोटे लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 2 3 5 7 प्रोडक्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो 2 3 जा 6 6 5 जा 30 37 जा 210, तो वो नंबर क्या होगा 210। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर ये एक्सरसाइज 3.5 यहीं खत्म होता है। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे जो है एक्सरसाइज 3.6। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।